इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर है। 2022-23 में आपको याद होगा भारत ने सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ा था $776 बिलियन का, बट अब उस रिकॉर्ड को भी भारत तोड़ रहा है। $800 बिलियन का एक्सपोर्ट नंबर क्रॉस होगा 2024 के अंदर, ऐसा रिसेंटली जीटीआरआई की रिपोर्ट द्वारा कहा गया है। और ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नंबर भारत अचीव कर रहा है उस वर्ष में जब रेड सी के अंदर अटैक चल रहे थे और जहाजों के रेट काफी बढ़ चुके थे, जिसके कारण से भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर हिट हुआ था। वहीं दुनिया भर के अंदर कई सारे देशों ने भारत के ऊपर सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगाए थे, खास रूप से भारत के एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर, जिसके कारण से भारत के एग्रीकल्चरल गुड के ऊपर भी एक बड़ा असर पड़ा था। इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनसिक्योरिटी, युद्ध वगैरह के चलने की वजह से डिमांड के अंदर कमियां देखने को मिली, बट उसके बावजूद भी भारत ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट। बात एक्सपोर्ट कैसे आएगी, एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है, इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। जय हिंद दोस्तों, जहां भारत बात करता है हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान बात करता है हम 5वीं बड़ी आबादी है। दोस्तों आपको याद होगा भारत ने 2022 और 23 में 776 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और इसका रिकॉर्ड अभी 2024 में ब्रेक होगा, जो कि 800 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत ने किया है और इस वॉर ईयर में काफी भारत ने अचीव किया है। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियोस बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत सिर्फ 1000 रुपए है। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या यहाँ पे रोटी लोगों की पूरी नहीं हो रही, आटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो लोगों की रोटी कैसे पूरी होगी? रोटी कैसे पूरी होगी? लेकिन वजह क्या है? मेरा सवाल ये है, आप मेरा सवाल शायद समझे नहीं है कि दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, दुनिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, ट्रेड बेहतर कर रही है। इंडिया जिसका हम अपना ये कहते हैं कि हमारा उससे मुकाबला है, वो इतनी एक्सपोर्ट कर रहा है, ये चीजें कर रहा है और हम अभी यहाँ पे इधर फंसे हैं। क्यों फंसे हैं? सवाल ये है क्यों फंसे हैं और वो कैसे ग्रो? बात एक्सपोर्ट कैसे आएगी, एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है, इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। यही चीज है। बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हमारे नाम से बनेगी चीज, जो भी बनेगी। यहाँ पे हम हर चीज को बाहर एक्सपोर्ट यानी कि जो मंगाते हैं इम्पोर्ट करते हैं, और बाहर से नहीं, चाइना के चाइना से करते हैं। हम यहाँ पे अपनी चीज बना तो सकते नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कोई भी अगर कंट्री है डेवलपमेंट की तरफ तभी जाती है जब वो अपने वहाँ पे चीजें बनाती है, खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है। कुछ नहीं बना सकते, हमें छोटी सी छोटी चीज भी के लिए बाहर मंगाना पड़ता है। अगर इंडिया जैसे आपने बोला कि कोई कंपनी आती है तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे बनाओ, हम क्यों नहीं कह देते? वो मतलब अगर उनकी बात मान सकते हैं, हम भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, 5वीं बड़ी दुनिया की, तो हम क्यों नहीं अपनी बात मनवा सकते? शुरू से ही हमने ये काम नहीं किया ना। अब बात यह है कि इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये मारुति इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो भी बनेगा ना फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। तो आपने मारुति सुजुकी की बात की है, उस तरह के और भी ब्रांड है इंडिया में, टाटा है, बजाज है, ये है, जो भी है उन्होंने। हमारे यहाँ पे भी सुजुकी आई, काम कर रही थी, वो तो टोयोटा अपनी यहाँ बंद करके भाग रहे हैं सारे, क्योंकि साइड पे जा रहा है। मैं कहता हूँ कि कैसे माशी हालात सही नहीं है ना यहाँ पे। मैं वही तो आपसे कर रहा हूँ ना, फिर आप कह रहे हैं कि टॉपिक गरीब को रोटी पूरी नहीं हो रही है, बेरोजगारी हो गई है। अब वो कह रहे हैं जी कि हम निकाल रहे हैं, हमारे यहाँ पे खपत पूरी नहीं हो रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जो हाई क्लास का है वो हाई क्लास का होता जा रहा है। ये ऐसा टाइम तो नहीं आने वाला, अल्लाह ना करे कि चाइना के ऊपर ही हम सिर्फ इन्हिसार करके बैठ जाएंगे। चाइना हमें कोई चीज देगा तो हम पहनेंगे, चाइना कोई चीज देगा, मतलब चाहे पैसों की देगा, लेकिन चाइना की गाड़ी होगी, चाइना की बाइक, चाइना का चश्मा, चाइना का माइक, ये टाइम तो नहीं आने। वो तो हर चीज है, आप चाइना की पहन रहे थे, आपने जर्सी भी चाइना की पहनी हुई होगी, मैंने जो है जूती भी चाइना की पहनी हुई होगी। अभी ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज अगर खत्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे? किस तरह 5 साल बाद आके बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर लेके रहेंगे? अगर फ्रेंडशिप हो जाती, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? ये तमाम चीजें भूलनी पड़ेंगी, एक अच्छी सुलह हो जाएगी और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो ये जितनी भी दूरियां ये खत्म हो जाएंगी। और इस दूरियों को ये खत्म करना नहीं चाहते। मैं छोटी थी, मैं छोटी से बड़ी होगी, आज भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो आज से 1947 के दौर में थी, तो ये कभी भी खत्म नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई जनरेट की हुई है, ये जनरेट की गई है, ठीक है। हाँ, अगर कोई अच्छा लीडर आता है जिसकी सोच हम
पाकिस्तान जैसी होगी जो दुनिया के साथ चलना चाहता है, जो अपनी जाती दुश्मनी को एक साइड पे रख के ट्रेड करना चाहता है, जिसे पता हो कि हम अपनी आवाम को किस तरह से आगे लेके जाएंगे। अगर अच्छी कंट्रीज के साथ हाथ मिलाएंगे तो हमारी कंट्री भी उसी लेवल पर जाएगी, क्योंकि इंडिया के साथ इसी वजह से सुपर पावर्स मिल रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो माहौल है ना, ये जो दौर है, ये भारत का है, ठीक है, क्योंकि वो भारत में हर चीज वो मौजूद है जो बाकी कंट्री से लोग लेते थे इतने इतने पैसे लगा के। आज टेस्ला जैसी कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है, आज आईफोन भारत में आ गया, ठीक है, अमेरिका जैसी सुपर पावर भारत से डिफेंस मांग रही है, तो और क्या मतलब कि भारत और लोगों को हर चीज एक्सपोर्ट करके। हाँ, देखो चाइना के साथ इंडिया के कितने मतलब कि लड़ाई भी होती है, वो उनके बॉर्डर्स पे जाके टैग भी करता है, लेकिन वो इतना सियाना है, वो तिजारत नहीं बंद करता। और कंपनीज इंडिया में ओपन करनी। देखो अभी वहाँ के लीडर गए हुए थे भारत में, ठीक है, और वो कह रहे थे कि मोदी जी को कि हम मजीद आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना, क्योंकि उन्हें पता अगर हमने इंडिया के साथ किसी भी किस्म की ट्रेड बंद की तो पाकिस्तान से बुरा हाल हमारा, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पाकिस्तान से। बताएं जिससे हमें मुकाबले का कहा जाता है, जी इससे हमारा मुकाबला है इंडिया से, ये चीज, वो इस साल उसने 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब। आपका उसका 1 रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं, 3.5 साढ़े 3 रुपए हैं, वो तरक्की कर गए। कर गया तरक्की उसकी। तो हम तो कहते थे वहाँ वॉशरूम नहीं है, हम तो कहते थे वहाँ गुर्बत लोग झोंपड़पट्टी हैं, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। और हमें अब जब कभी ये बताया जाता था कि इंडिया में झोंपड़पट्टियां हैं, इंडिया में वॉशरूम नहीं है, और आज जब वो ग्रो कर चुका है या ग्रो कर रहा है, आज अगर हम ये बात करेंगे यार अब वो ग्रो कर रहा है, अब क्यों नहीं बताते, तो कहते हैं कि आप इंडिया का नाम ले रहे हैं, आप इंडिया का नाम ले रहे हो, हालांकि हम खुद इंडिया के दोस्त हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि भारत का जलवा किस तरह कायम हुआ है। इस वॉर ईयर में 2024 वर्स्ट ईयर रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं हर फ्रंट पे वॉर हुई है, और बांग्लादेश भी भारत के साथ काफी तलखी पेले हुए है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को दरकिनार करते हुए एक्सपोर्ट का आंकड़ा क्रॉस किया है $800 बिलियन का। दोस्तों इतना बड़ा आंकड़ा देखकर पाकिस्तानियों के गले में सांसें अटक गई है। पाकिस्तानियों ने इतने $बिलियन की तो बात सुनी ही नहीं होगी जितना भारत ने एक्सपोर्ट कर दिया है। दोस्तों भारत के एक्सपोर्ट में इस तरह से रैपिड ग्रोथ होना भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ दे सकता है, भारत को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। वहीं पाकिस्तानी कहते हैं कि हम 5वीं बड़ी आबादी हैं। आबादी तो होंगे ही, सिर्फ एंटरटेनमेंट, तो आबादी बढ़नी ही बढ़नी है। तो कहीं ना कहीं अब आपको ये लगेगा कि पाकिस्तानी भी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, आलिया शाह कह रही हैं कि पाकिस्तान भी भारत की फॉरेन पॉलिसी से सीख रहा है। गुड, अगर पाकिस्तान सीखना चाहता है तो बापू सिखाने को तैयार है, और भारत से अगर आपको सीखकर कुछ अच्छी सद्बुद्धि मिलती है तो डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए। और वहीं पाकिस्तानियों को यह डर भी सता रहा है कि इजराइल के कहने पर अमेरिका ने हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर सेंसर्स लगा दिए हैं, हमारा मिसाइल प्रोग्राम बंद हो गया। एक एटम बम इन्होंने बनाया और उसको संभालने में इनकी हालत खराब हो रही है। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है और अवाम को चूस चूस कर इन्होंने एटम बम के नाम पर पूरा कंगाल कर दिया है। दोस्तों आज ना तो पाकिस्तान में सही इंफ्रास्ट्रक्चर है, न ही पाकिस्तान में सही एजुकेशन है। अगर ये सब ठीक हो जाए तो पाकिस्तान डेफिनेटली ग्रो करेगा। दोस्तों बुनियादी ढांचों पर काम करते हुए भारत इस तरह से आगे बढ़ा है, जो आज दुनिया में इस तरह के रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अगर 2025 साल अच्छा रहा, यहाँ पर वॉर रुक जाती है और काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा जिससे कि चेंजेस हो सकते हैं, तो भारत 1 ट्रिलियन तक का भी एक्सपोर्ट ब्रेक कर सकता है। आपके क्या विचार है कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।